हैं श्रीमती रेणुका कृष्णन और भेंट करता है श्रीमती जिज्ञासा गौतम। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। सखियों, प्रकृति और मनुष्य का पारस्परिक संबंध अत्यंत गहरा है। प्रकृति ईश्वर का ही अद्वितीय रूप है जो सदैव से ही मानव जाति का पालन पोषण करती आ रही है। ऐसे में घर पर बनी फल और फूलों से सजी गृह वाटिका मनुष्य को अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ आंतरिक ऊर्जा भी प्रदान करती है। गृह वाटिका एक, फायदे अनेक। इस महत्वपूर्ण विषय पर सखियों हमने बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे आज के मेहमान श्रीमती रेणुका कृष्णन जी को। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है महिला जगत कार्यक्रम में। थैंक यू जिज्ञासा, और मेरा सभी सखियों को बहुत सारा प्यार और नमस्कार। रेणुका जी, इतना प्यार भरे नमस्कार के साथ बात करते हैं, अपने विषय पर आते हैं कि गृह वाटिका को हम साधारण अर्थ में क्या कहेंगे। गृह वाटिका को हम साधारण अर्थ में अगर समझना चाहे तो ये वो जगह होता है, ये वो जगह बना सकते हैं हम अपने घर में, जैसे छोटी बालकनी है, छत है और पोर्च है, इस तरीके से जिसे हम हरा भरा बना के और उसको गार्डन का लुक देते हैं, इसे हम गृह वाटिका भी कह सकते हैं। पहले बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, लेकिन अब वो तो सिमट के अब छोटे हो गए हैं। आपके कहने का मतलब ये है रेणुका जी कि घर पर अगर जगह नहीं है तो छत पर हम गार्डन तैयार करें। जी बिल्कुल, और यही गृह वाटिका है। बिल्कुल, यानी कि फल और फूल हम अपने घर पर ही लगा सकते हैं। आपने बात बिल्कुल सही की, लेकिन अगर छत पर हमें गृह वाटिका बनानी है तो कुछ तो करना होगा। अब क्या करना होगा वो आप बताएंगे। देखिए, गृह वाटिका के लिए अगर आपके पास नीचे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो हम छत पे उसे बना सकते हैं और बहुत इजी तरीके से है। हम छत पे क्यारी तैयार कर सकते हैं, ग्रो बैग होते हैं उनमें हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, गमले रख सकते हैं, अपने छत को बहुत अच्छा सजा के हम अच्छा सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं। जैसे कि आपने कहा रेणुका जी कि क्यारी बना सकते हैं। क्यारी बनाने के लिए ही क्या करना है, क्या सामान लाना है, किस तरह? क्यारी देखिए दो तरीके से बन सकती है। एक तो आजकल बड़े बड़े ग्रो बैग्स आ रहे हैं जिसको आप रख के सिंपली वो क्यारी की तरह ही होते हैं, उसमें आप मिट्टी खाद का सॉइल मिक्स तैयार करके उसमें सब्जियों के पौधे हैं और किसी भी प्रकार के फ्रूट हैं, ये सब ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तो ये ग्रो बैग हो गया। दूसरे नंबर पे आता है, अगर आप कम खर्च में तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सिंपली ईंट की तैयारी, ईंट से आप चारों तरफ ऐसे घेरा बना के उसके बीच में आप पॉलीथीन बिछा के उसके ऊपर सूखे पत्ते डाल के फिर उसके पास आप गोबर और मिट्टी खाद बना डाल के उसको आप तैयार कर सकते हैं। ये सिंपल क्यारी तैयार हो गई। उस पे आप सब्जियों के बीज लगाइए, फूलों के बीज लगाइए और आपका खूबसूरत सा क्यारियों का पौधा तैयार हो जाएगा, जो आपको देख के इतना प्रसन्नता देगा कि आप सोच नहीं सकते कि आप इतना अच्छा भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात। रेणुका जी, बात सही है कि जब फल और फूल लगे हुए होते हैं ना तो दिल में खुशी तो आती ही है। बिल्कुल, और वो भी अपने हाथों से तैयार किया हुआ। आप एक बार लगा के देखिए, आप सच में इस चीज को फील करेंगे कि वास्तव में हम अपने घर में जब गृह वाटिका छोटे सा गार्डन भी बनाते हैं वो हमें कितना सुकून देता है। इस चीज को जब हम खुद महसूस करते हैं तो इन चीजों की हमें अहमियत पता चलती है। बिल्कुल सही बात। अब हमने क्यारी बना ली है ना जी, दो तरीके से आपने बताया। अब क्यारी बनाने के बाद में हमें मिट्टी किस तरह की उसमें लेनी है काम में? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल के जो प्लांट्स हैं जो हम नर्सरी से लेके आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत चिकनी मिट्टी में लगे होते हैं जी। और चिकनी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट हम लेके आए, उसे हमने गमले में डाल दिया, पानी डाल दिया, थोड़े दिन वो चलेगा, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अच्छा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो उसके लिए आप घर में सॉइल मिक्स तैयार कीजिए। अच्छा। इसके लिए हमें कंपोस्ट चाहिए। पहली बात तो गोबर की खाद भी हो सकती है, उसमें हमें रेत चाहिए जिसे हम कंस्ट्रक्शंस का काम होता है, जो मकान बनाने में रेत काम आती है, वो लेते हैं और उसके साथ मिट्टी लेते हैं। तो ये क्या भुरभुरी मिट्टी तैयार करना है, क्योंकि जड़ों को फैलाने के लिए हमें मिट्टी भुरभुरी रखेंगे तभी तो जड़ फैलेगी। और रेणुका जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। मिट्टी जो आपने बोला ना, रेत भी दो तरीके की आती है। मैंने देखा है काली रेत भी मिलने लगी है आजकल। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो जो सिंपली पीले रंग की रेत होती है जो हमारे प्लास्टर वगैरह के काम आती है, वो वाला रेत आप यूज कीजिए। उसमें कहीं भी मिल सकता है। उसमें मिलाइए 1 भाग मिट्टी, एक भाग कंपोस्ट का और 1 भाग
रेत का। मिट्टी कौन सी लेनी है? काली मिट्टी? काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, पीली मिट्टी हो, जो भी हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। गार्डनिंग को हमें इजी तरीके से करना, ज्यादा अगर हम इसके अंदर थोड़ा ज्यादा ही एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो वो शायद ठीक नहीं रहेगा। इसलिए शुरुआत में तो हमें बस इतना ही करना है कि प्लांट को हमें बहुत अच्छा सॉइल मिक्स देना है, और फिर देखिए आप उसको ग्रो कीजिए, बहुत अच्छे से चलते हैं प्लांट भी। जैसे रेणुका जी आपने बताया कि आप ना मिट्टी घर पर ही तैयार कर सकते हो, उसमें अच्छे चलेंगे। ऐसे खाद भी हम घर पर ही तैयार कर लें तो कितना अच्छा होगा। खाद बिल्कुल किचन से जो अपना निकलने वाला कचरा है, डेली जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, मैं तो उसे बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। मेरे गार्डन में मैं उसे यूज करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आजकल शहरों में रहने वालों को मिट्टी की बहुत कमी है, तो हम क्या करते हैं, इन किचन वेस्ट को ग्रो बैग में भर देते हैं, गमलों में डाल देते हैं। उसके ऊपर से हम थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा, अगर आजकल कोकोपीट भी आने लगे हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इनको मिक्स करके आधा तो हमारा किचन के वेस्ट से भर गया, सूखे सब्जी के छिलके वगैरह जो होते हैं, कुछ भी नहीं फेंक सकते, इनका बहुत अच्छा खाद बनता है। तो इसके ऊपर हम मिट्टी डाल के उसके ऊपर प्लांट लगा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत अच्छा खाद भी तैयार होगा, आपका प्लांट भी बहुत अच्छा चलेगा। ये खाद बनने में कितना समय लग जाता है? खाद बनने में कम से कम आपको 1.5 से 2 महीना तो लगता है। पौधों को जल्दी बड़ा करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पौधों को जल्दी बड़ा करना है, एक तो मैं ये कहूंगी कि जो आपने कहावत सुनी होगी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। तो भाई हमने जब प्लांट ग्रो किया है तो हमें उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हम आज गए, आज पौधा लगा के कल देख के आए, अरे अमरूद आ गए या नींबू आ गए। हमें ऐसा लगता है, बिल्कुल चेक करते हैं हम कि आज एक पत्ता निकला है, फिर कल क्या निकला, ये सब रहता है। जो गार्डनर्स होते हैं उनको खुद मैं क्या चेक करती हूँ जाके, मुझे पता है कि टाइम आने पे ही सब फल फूल देंगे। लेकिन फिर भी कुछ खाद और कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसे गोबर की खाद है, इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होते हैं, तो ये प्लांट्स को ग्रीन बनाने में, हेल्दी बनाने में बहुत अच्छा योगदान है, और सस्ता सुलभ है, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप गोबर की खाद यूज कीजिए, वो बहुत अच्छा प्लांट के लिए है। जी, आपने बोला कि धीरे धीरे ही करने से सब काम होता है। अब मैं आपको बात बताती हूँ, शायद हमारी सखियां भी ऐसा ही करती होंगी। मैंने भी पौधे लिए, है ना, पौधे लिए, और पौधे लेकर के उनकी देखभाल में शायद कोई कमी रह गई होगी, वो सूख गए, धूप में रखा तो जल गए। ये समस्या सखियों को देखने में आती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, प्लांट्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो छाया जगहों में चलने वाले, जिसमें इनको बिल्कुल धूप नहीं चाहिए जी। और एक होते हैं जो फल फूल देते हैं, इन्हें पूरी धूप चाहिए, कम से कम 4 से 5 घंटे की जी। अगर आपने छाया में रखने वाले पौधों को धूप में रख दिया और बहुत ज्यादा पानी दे दिया तो वो वैसे ही खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, धूप उनको चाहिए नहीं जी। तो कुछ प्लांट होते हैं जिसे हम प्रॉपर छाया में रख सकते हैं, कुछ होते हैं जो हमें धूप में, फल फूल के लिए तो हमें धूप में रखने की जरूरत है। जी। रेणुका जी, जैसे ना घर सजाते हैं हम महिलाएं, और हमें तो आदत होती है ना, ये अच्छा लग रहा है, बाजार से ले लिया, सोचा नहीं, पैसा खर्च कर लिया, तो पौधे भी उसमें बहुत योगदान देते हैं। बिल्कुल साहब, पौधों को तो मतलब हम घर के डेकोरेशन के लिए, यहाँ तक कि हमारे घर की जो मतलब खराब जो गैसेस होती है, जो पोल्यूशन होता है, उसको प्लांट्स इतना सोक करते हैं कि आजकल घरों में आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्लांटर लगाए हुए हैं, बड़े बड़े एरेका पाम है, डेफिन बेकिया है, जैसे कई नाम है जो इंडोर प्लांट है। उसे आप कमरे को डेकोरेशन भी कीजिए और अपने घर की हवा को शुद्ध बनाइए। प्लांट का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मनी प्लांट हो गया है, कई सारे हैं, आप नर्सरी में जाइए, उनसे बोलिए कि इंडोर रखने के लिए चाहिए बिल्कुल छाया में, तो ये प्लांट्स सबसे बेहतरीन काम करते हैं। आपकी बात सुनते सुनते रेणुका जी एक प्रश्न और दिमाग में जी बिल्कुल, कि आपको पौधे लगाने का शौक कब हुआ? मुझे प्रकृति शुरू से ही मतलब अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे पक्षी हो गए, हरे भरे पेड़ पौधे हो गए, इनको देख के फूल हो गए, कोई जंगली सा भी फूल होगा तो मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो इन्हीं सबको देख के मुझे दिल में ऐसा लगता था कि यार मैं भी अपने लिए कुछ गार्डन बनाऊं, मेरे घर में भी हो कुछ भी। फिर मेरे को धीरे धीरे जैसे टाइम मिलने लगा, मैंने ये कोशिश अपनी शुरू कर दी और बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला। शुरू में कई प्लांट मेरे चलते नहीं थे,
फिर मैं सर्च किया कि ये प्लांट मेरे चलते क्यों नहीं है, इनको कैसा मैं ट्रीटमेंट दूं जो ये अच्छे से चलें, बड़े हों। और अब देखिए मैंने अपने छत पे बहुत अच्छा गार्डन बना रखा है। मेरे सीढ़ियों में गार्डन के सारे गमले रखे हुए हैं, जहाँ देख सकते हैं आप मेरे घर में पेड़ पौधे बहुत सारे मिलेंगे। और रेणुका जी, क्या ये आय का स्रोत भी बन सकता जी बिल्कुल बनेगा, आय का स्रोत भी है। आप इसका एक नया चलन चला है, जैसे हम कहीं जाते हैं, बर्थडे गिफ्ट ले जाना है या एनिवर्सरी में गिफ्ट देना है, तो बहुत से लोग प्लांटर की डिमांड करने लगे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं, हम बना के दे सकते हैं। तो ये लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है, घर बैठे आपको कुछ भी रोजगार के लिए भी बहुत अच्छा साधन है ये। बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधे सुकून तो देते हैं, शांति देते हैं। तो अंत में आप हमारी सखियों को क्या और कहना चाहेंगे खास? सखियों से तो मैं यही कहूंगी कि जैसे भी आपको कभी भी लगता है, कहीं से भी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन प्लांट तो हमारे घर को, हमारे को ऊर्जा, पॉजिटिविटी और बहुत कुछ देते हैं। हमको जरा सा भी तनाव होता, आप जाके पेड़ पौधे, फूल पत्तों के बीच बैठ जाइए, आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। सखियों से यही अपील है कि अपने घर को हरा भरा बनाइए और खूबसूरत भी बनाइए। बिल्कुल, आपकी जो खूबसूरती है उसी से ये बात पूरी हो गई। तो रेणुका जी, हमारे स्टूडियो में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों, धन्यवाद।